इट्स गुड नॉट बी टू। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो नेतन्याहू के खिलाफ तो वैसे ही आईसीसी ने जो अपना अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। एक तो है नेतन्याहू, एक तो है नेतन्याहू नेतन्याहू और दूसरे हैं जो हमारे पुतिन भाई साहब है। दोनों के खिलाफ आईसीसी ने अपना अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। तो अब जो वहाँ पर यूएस है, यूएस सोच रहा है कि कैसे भी आईसीसी को कंट्रोल किया जाए। अब आईसीसी, आईएमएफ, यूएनएससी ये सब एक तरह से किसके बनाए हुए हैं? ये सब एक तरह से अमेरिका के बनाए हुए हैं। जो यूएस है, यूएस के ये सारे चीज़ बने हुए हैं, परंतु यूएस का अब इनके ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे हट रहा है। क्योंकि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड पूरा ग्लोबलाइज होता जा रहा है। पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता जा रहा है और एक दूसरे से सप्लाई चेनें जुड़ चुकी है। पहले अगर कहीं भी लड़ाई होती थी तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर नहीं पड़ता था, परंतु अब जो पूरा वर्ल्ड पर पूरी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। अगर कहीं भी लड़ाई होती है, जैसे यूक्रेन को ले लो आप, यूक्रेन में मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, या फिर इसराइल में लड़ाई हो रही है। इसराइल में अगर लड़ाई हो रही है तो इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और जो भारत की महंगाई है, अब कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल इतना चला गया, डीजल इतना चला गया, बेसिकली ये सारी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है वॉर से। अगर ये वॉर बंद हो जाए, आज की तारीख में अगर वॉर रुक जाए, तो मेरे हिसाब से ये जो महंगाई का स्तर है वो इंडिया में और जो पूरे वर्ल्ड में, ये महंगाई सिर्फ इंडिया में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये महंगाई सिर्फ इंडिया में, जो पेट्रोल है इंडिया में 100 रुपये लीटर है ना। आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देखो, वहाँ पर 250 रुपये लीटर पूरा पूरा पेट्रोल वहाँ पर 250 रुपये लीटर हो रखा है। और भी जो कई देश है, खुद अमेरिका में इतनी महंगाई है कि महंगाई वहाँ पर चरम पे है और इसका कुछ किया नहीं जा सकता। नए नए वॉर हो रहे हैं, नए नए टैक्टिक्स हो रही है। पहले वॉर चल रहा था रूस और यूक्रेन के, ठीक है। फिर वॉर चला इसराइल हमास के, और जो पूरा मिडल ईस्ट है वहाँ पर। और अब नया जो फ्रंट खुल रहा है, जो पाकिस्तान का और जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो नया फ्रंट खुल रहा है, वो यहाँ पर मिडल एशिया में खुल रहा है। और जो एशिया है, एशिया सप्लाई चेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो चाइना मेजोरिटी में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो इंडिया जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्योंकि चाइना से धीरे धीरे कंपनी शिफ्ट होकर कहाँ रही है? इंडिया में। तो मैन्युफैक्चरिंग तो शिफ्ट तो हुई एशिया में, ना कि और जगह। तो शिफ्टिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग जाएगी कहाँ से? सिर्फ एशिया से। मैन्युफैक्चरिंग पूरी वर्ल्ड की कहाँ से, अधिकतर कहाँ से जा रही है? एशिया से। चाहे वो यूरोप में जा रही हो, चाहे वो खुद अमेरिका में जा रही हो। हाँ, अमेरिकन कंपनियां हो सकती है, नाइकी अमेरिकन कंपनी, लेकिन बन कहाँ रहा है? ये सारा सिस्टम बन कहाँ रहा है? ये सारा सिस्टम बन रहा है चाइना में। और यही अब धीरे धीरे डीएस्केलाइज होकर कहाँ रही है? इंडिया में, ये सारी कंपनियां। परंतु जा तो एशिया से ही रही है सारा सिस्टम, जा तो ये सब एशिया से ही हो रहा है। तो अब धीरे धीरे जो कंट्रोल खत्म होता जा रहा है आईसीसी से यूएस का, तो यूएस ने सोचा कि इसे कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो यूएस ने क्या किया कि आईसीसी को ओवरकम करने के लिए, या फिर आईसीसी को डिसोल्व करने के लिए, कि हम आपका ये जो निर्णय दिया है आईसीसी ने नेतन्याहू को, यह नेतन्याहू पीएम नेतन्याहू जो कि इसराइल के पीएम है, उनको जो अरेस्ट करने का निर्णय दिया है, उसके खिलाफ हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे, या फिर उसके खिलाफ एक बिल लाएंगे। तो यूएस हाउस पास्ड बिल टू द सेंटेंस आईसीसी ओवर द नेतन्याहू अरेस्ट वारंट, मतलब कि नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट है, उसके ऊपर आईसीसी ने एक नया बिल पास किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है, ये हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि जो आईसीसी है, आईसीसी का जो निर्णय है वो गलत है। मतलब कि पूरी बात ये हुई कि जो अमेरिका है, अमेरिका आईसीसी के अंदर भी जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है, आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके खिलाफ भी जो अपनी दादागिरी है वो चला रहे। और इसका जो मेन पोर्शन है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर में। तो यूएनएससी भी न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, और ये भी न्यूयॉर्क में। तो ये अपनी पूरी दादागिरी चला रहे। तो आगे उन्होंने कहा कि द यूएस हाउस टू रिस्पॉन्सिबल टू पास ए बिल ऑन द टूडे अमिड एट द इम्पॉसिबल सेंसिटिव situation of the International Criminal Court ICC, International Criminal Court. This coming the resolution the court arrest warrant against Israel PM Netanyahu and former defense minister। हाँ, नेतन्याहू तो गया था उसके साथ, मतलब कि नेतन्याहू के खिलाफ तो ये वारंट निकला ही निकला था। नेतन्याहू के साथ साथ उनके जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, उनके साथ भी ये वारंट निकला था।
और दोनों को आईसीसी ने बोला था कि इन दोनों को किसी भी देश में देख के और पकड़ लिया जाए। अब आईसीसी ने वारंट निकाला था रसिया के, जो पुतिन है, पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने वारंट निकाला, तो पुतिन का क्या कर लिया आईसीसी ने? मैं पूछ रहा हूँ आईसीसी की, बेटा अब तक तूने पुतिन का क्या कर लिया? पुतिन एकदम खुले शेर की तरह घूम रहा है, किसी की औकात नहीं है पुतिन को कुछ कर दे वहां पर। रसिया में किसी की औकात नहीं, वर्ल्ड में, रसिया में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी की औकात नहीं है कि पुतिन को कुछ कर दे। पुतिन एकदम शेर की तरह खुला घूम रहा है, आईसीसी एकदम चुप। आईसीसी को कुछ नहीं पता। आईसीसी का यूज सिर्फ और सिर्फ उन देशों को दबाने के लिए किया जाता है जो देश छोटे हैं। जैसे कुछ देशों को ये आईसीसी, तुम आईसीसी आईसीसी खेलो, ये जो आईसीसी आईसीसी खेलने का काम है ये सिर्फ पाकिस्तान से छोटे लुच्चे लफंगे देशों का। ये जो बड़े देश हैं, जो इकोनॉमिकली बड़े देश है, जो स्ट्रेटेजिकली पावर है, जो मिलिट्री पावर है, उनको आईसीसी वाईसीसी लोग खेलते नहीं। ये आईसीसी को अपने जूती के नीचे रखते हैं। ये अब खुद अमेरिका को देख लो, अमेरिका ने अपना वो पास कर दिया बिल, जिससे कि आईसीसी को काउंटर किया जा सके। आगे कहा है कि द लिग्रेशन कोल्ड द इलीगेन कोर्ट कंडक्शन एक्ट रिव्यू ओवर लिंक सपोर्टिंग द पासिंग 243 to 148, मतलब कि ये यहाँ पर कंडक्ट कर दिया है। द विल सीक टू द पेनलाइज एनीवन एडिंग द आईसीसी इन द इन्वेस्टिगेशन अरेस्टिंग ए प्रोसेसिंग यूएस सिटीजन, मतलब कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो यूएस के सिटीजन है उनको अपने अरेस्ट नहीं कर सकता या फिर उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता। सिटीजन ऑफ द एलाइड नेशन द प्रोजेक्ट द कोर्ट जस्टिस सेंसिटिव इन इंक्लूडिंग द फ्रीज असेट्स एंड द डिनाइट ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड, मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो इनके जो एसेट्स हैं, इनके जो भी खाते हैं इंटरनेशनल पे, इनका जो वीज़ा है, इनकी हर चीज़ जब्त कर ली जाए। किनकी? नेतन्याहू की और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है उनकी, इसराइल की। यह है इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट, यह इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट की एक ये तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट की एक तस्वीर है। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो सारे एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए, परंतु इसके ऊपर भी अमेरिका ने वेटो लगा दिया। अमेरिका ने बोला कि कैसे फ्रीज कर दोगे तुम? अमेरिका यहाँ पर बैठा है तो तुम कैसे फ्रीज कर सकते हो इनको? तो अमेरिका ने इनको दो लात दी और यहाँ से निकाल दिया कि बेटा ये जो जस्टिस कोर्ट तुम खेल रहे हो ये तुम बाहर खेलो, ये अमेरिका के बाहर खेलो, यहाँ मत खेलो तुम। क्योंकि यहाँ अगर खेलोगे तो फिर वहाँ पर जो ट्रम्प है, ट्रम्प अपने हिसाब से वहाँ पर खेलेगा। और ट्रम्प को आपको पता है ट्रम्प कैसे खेलता है? ट्रम्प दिखता है एकदम भोला भाला मासूम सन की, लेकिन व्यक्ति एकदम सन की। उसके उन्होंने जो लगा दिया है अपने साथ कहीं, तो ट्रम्प आईसीसी आईसीसी नहीं खेलेगा, ट्रम्प खिलाएगा, ये आप मानकर चलो। द रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटेन मस्ट चेयरमैन ऑफ द हाउस फॉरेन अफेयर कमिट डिफेंड ऑफ द लीगलेशन डिस्क्रिमिने इन द आईसीसी एज द कंगोरो कोर्ट अनफेयर टारगेटेड इजरायली की यूएस ऑल अकॉर्डिंग टू द अल जजीरा। तो अल जजीरा के अनुसार इन्होंने कहा कि ये यूएस ने पूरी तरह से इसराइल को डिफेंड किया है और यूएस ने इसके ऊपर अपना वेटो लगा दिया है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो आईसीसी है, आईसीसी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। आईसीसी की जो रेपुटेशन है वो एकदम गिर जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी देश आईसीसी पर दादागिरी करेगा तो सीधे सीधे ये हुआ कि सब लोग ऊपर उठकर आईसीसी पर दादागिरी करेंगे और अपनी मनमर्जी करेंगे। अगर यूएस अपन यहाँ पर मन मर्जी करता है आईसीसी पर, तो आईसीसी की जो क्रेडिबिलिटी है, आईसीसी का जो व्यवहार है वहाँ पर घटेगा। और अगर आईसीसी का व्यवहार घटता है तो जो क्रिमिनल देश है, जो मिडिल क्रिमिनल देश जैसे सीरिया, जैसे हम पाकिस्तान को भी डाल देते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे पुखरा है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें डाल देंगे क्योंकि भिखारियों की भी इसमें जगह है। आईसीसी अब जो भिखारी देश हैं उनको, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे भिखारी देश, बांग्लादेश को भी हम इसमें डाल देते हैं। तो इनके ऊपर ये करेंगे कि जो भिखारी हैं वो लोग भी इन्हें आईसीसी को आंखें दिखाएंगे। अभी तो जिनके पास इकोनॉमिकली जो बेस्ट थे, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास पावर थी, वो इनको आंखें दिखा रहे थे। परंतु जिनके पास कोई पावर नहीं होगी, जिनके पास कोई पैसा नहीं होगा, वो भी इनको आंखें दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा उसके अंदर, जिससे कि जो पावर ट्रांसफ़र का इशू है वो वहाँ पर बढ़ता हमें दिखाई देगा। तो सेकंड चलते हैं कि इंडियन एमपी जॉइंट्स मस्ट
बैंड ऑफ द प्रोवेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भाइयों का एक कहना है कि जो इंडिया है, इंडिया का एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मस्क है, वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब कि जो एलोन मस्क बिलियनर है, एलोन मस्क जो बिलियनर एलोन मस्क है, वो अपना सारा काम छोड़कर वो कुछ नहीं कर रहा, वो टेस्ला को नहीं देख रहा, वो स्पेस को नहीं देख रहा, वो किसी को नहीं देख रहा, वो सिर्फ देख रहा है पाकिस्तानियों को कि कौन सा पाकिस्तानी है जो रेडी लगा रहा है, कौन सा पाकिस्तानी है जो भीख मांग रहा है, कौन सा पाकिस्तानी है जो भूखा नंगा फिर रहा है, कौन सा पाकिस्तानी जो आपस में अपना गला काटने के लिए तैयार हो रहा है। तो जो एलोन मस्क के वो सिर्फ पाकिस्तान को देख रहा है। आपको लगता है कि एलोन मस्क के पास इतना टाइम होगा कि पाकिस्तान को देखे? नहीं। पाकिस्तान जैसे फुकरे देशों को एलोन मस्क अपनी जेब में नहीं, अपनी जूती के नीचे दबा कर चलता है। जेब में भी उनको रखा जाता है जिनके पास कुछ हो। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। ये लोग जांगिया बनियान के अलावा कुछ नहीं बनाते। ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये लोग मोटरसाइकिल भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कार, बस, सब कुछ इनका इंपोर्टेड है। सब कुछ इनकी पूरी की पूरी आवाम इंपोर्टेड है। इनके पूरे के पूरे जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियन है वो सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ इनके एक भी पॉलिटिशियन के यहाँ पर घर नहीं है। सबके सब घर, कोई के लंदन है, कोई के यूएस है, कोई ने, किसी ने पिज़्ज़ा की दुकान खोली हुई है, किसी ने आइलैंड खरीदा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई मिडल ईस्ट में जा रहा है, कोई लंदन में जा रहा है, कोई दुबई में जा रहा है, कोई मॉल खरीद रहा है। किसी भी पाकिस्तानी की, किसी भी पाकिस्तानी पर्सन के पाकिस्तान के अंदर एक भी घर नहीं है, ये आप मान कर चलो। और ये हमें कन्फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एक जनरल था पाकिस्तान का, फैज हमीद, जो ये पिज़्ज़ा जनरल कहते थे, जो कि पिज़्ज़ा बेचा करता था भाई। जनरल होने से पहले हमारे यहाँ पर इंडिया में जनरल की सैलरी होती है 4-4.5 लाख के आसपास। वहाँ जनरल की सैलरी होती है 400 करोड़ मिनिमम। 400 करोड़ का ये लोग घपला करते हैं वहाँ पर, कम से कम 400 करोड़ का ये लूट का सोन बताते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा है कि ये डॉन न्यूज़ की खबर है। ये जो खबर है ये डॉन न्यूज़ की खबर है। और डॉन न्यूज़ ने कहा है कि जो एलोन मस्क है, द टेक बिलियनर एलोन मस्क, who has been reeling up the European leader with his defend or far right figure and the troop in the Riven week. The movie entire the condemns David the surrounding as the term Asian grooming। मतलब कि मोटा मोटा ये कह रहा है कि जो टेक बिलियनर है मस्क है, जो कि फासिस्ट लोग, फार राइट, अब आप में से कई लोगों को फासिस्ट या फार राइट का मतलब नहीं पता नहीं होगा। तो फार राइट वो लोग थे जो कि हिटलर की मानसिकता वाले लोग थे, जो ये चाहते थे कि हम एक तरह से कुछ लोगों को या फिर कुछ विशेष लोगों को वहाँ से भगाना चाहते थे। तो ये एक फार राइट है। इन्होंने कहा कि ये फार राइट है। और बेटा अगर तुम फार राइट की डेफिनेशन तुम्हें पता नहीं है ना, मैं पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ ये बात, अगर बेटा पाकिस्तानी तुम्हें फार राइट की डेफिनेशन पता नहीं है ना, तो एक बार तुम हिटलर से पूछना। हिटलर से पूछना है, फिर जर्मनी वालों से पूछना कि फार राइट होता क्या है। तुम अभी बच्चे हो, छोटे छोटे, कुछ नहीं है। तुम वहाँ पर अल जिहाद जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम काफिरों को ये कर देंगे, हम काफिरों को ये कर, बस तुम इतने डायलॉग में संतुष्ट रहो। अगर जिस दिन फासिस्ट लोगों ने, फिर फार राइट लोगों ने तुम्हें अपना रूप दिखा दिया ना बेटा पाकिस्तानी हो, तो तुम कौन से सांप के बिल में छुपोगे तुम्हें खुद पता नहीं होगा। और तुम कहाँ जाओगे तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। तुम्हारे जो आर्मी चीफ है, जो मुनीर है, आसिम मुनीर है तुम्हारा आर्मी चीफ, ये पता नहीं कौन से बिल में जाके छुपेगा। और तुम्हारी जो सेना है, वैसे भी तुम्हारी सेना तो भूखी नंगी सेना है, और तुम्हारी जो सेना है वो वैसे भी सरेंडरिंग सेना है। तो ये किसी के सामने सरेंडर कर देती है, तो क्या फासिस्ट लोगों के सामने टिक पाएगी? नहीं। फासिस्ट लोग बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं। जो यूरोप है, यूरोप का पूरा इतिहास खून से भरा हुआ है, फासिस्ट लोगों से भरा हुआ है। जो हिटलर है, अडोल्फ हिटलर, उसको कभी आप पढ़ना दोस्तों, तो हिटलर ने जो काम किया था वो बहुत ही अनकंडेबल, मतलब बिल्कुल कंडेबल। उन्होंने 76 लाख, उसने 76 लाख यहूदियों को मार दिया था भाई ने। पता नहीं क्यों मारा, क्यों मारा कोई पता नहीं, लेकिन उसने 76 लाख जो यहूदीज हैं उनको मार दिया था। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे अडोल्फ हिटलर ने, अडोल्फ हिटलर के ऊपर। परंतु उसने 76 लाख जो यहूदीज हैं उनको निपटा दिया था। तो ये लोग करें कि ये फासिस्ट लोग हैं? नहीं बेटा, बेटा दुनिया है जो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। पाकिस्तानी दुनिया पे बोझ है।
पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो दुनिया को सुबह उठती है और अपना कटोरा ढूंढती है। सब लोग जो वर्ल्ड में अपना काम ढूंढते हैं, परंतु जो पाकिस्तानी है, जो टिपिकल पाकिस्तानी है, वो सिर्फ वर्ल्ड में अपना और अपना कटोरा ढूंढते हैं, और कि कैसे भी करके हमें आज की बिक मिल जाएगी। तो ये तुम्हारी जो मानसिकता है कि सब लोग हमारी साजिश कर रहे हैं, तो ये मानसिकता तुम निकाल दो। कोई तुम्हारे लिए साजिश नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठा, तुम खुद ही लोग हो जो अपनी साजिश खुद कर रहे हो। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने इच्छा जताई कि मैं जो व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन से मिलूं, और जो डिस्कशन होगा किस पर, जो मिडल ईस्ट में जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन हो, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले। क्योंकि जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने अपनी सत्ता हासिल करने से पहले ये बात बोल दी थी कि अगर मैं आ गए पावर में, अगर बेटा मैं आ गए पावर में, तो जो ये युद्ध खेल रहे हो ना तुम, ये सब यहाँ से भगा दूंगा, या फिर ये युद्ध मैं बंद करवा दूंगा। तो इन्होंने मोदी जी से बात की होगी, इन्होंने ट्रम्प से बात की होगी, और भी कई लोग इसमें शामिल होंगे। ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अकेला करेगा ये काम, नहीं, इसमें कई लोग शामिल होंगे जो कि ट्रम्प को साथ देंगे, जो कि कई लोगों को साथ देंगे। तो ट्रम्प ने कहा है कि वी आर द सिटिंग इट्स ऑफ द ट्रम्प डिस्कसिंग प्लान टू मीटिंग पुतिन अमिड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टॉक। हाँ, मैंने बोला ना कि जो वहाँ पर बात होगी वो होगी यूक्रेन की। वो बात होगी कि किस तरह इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, किस तरह इस युद्ध को वहाँ से रोका जाए। और इस युद्ध को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो युद्ध है इसने पूरे देश की, जो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन एक तरह से डिसमेंटल कर दी है। पूरे देश में, जो पूरे देशों में वहाँ पर जो आसमान छू रही है महंगाई, क्योंकि अब वर्ल्ड एक तरह से इंटरकनेक्ट हो चुका है। पहले की तरह नहीं कि कहाँ भी युद्ध हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो चुका है और उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो ट्रम्प ने इच्छा जताई कि मैं व्लादिमीर पुतिन से मिलूं, और ट्रम्प की ये इच्छा मेरे हिसाब से अच्छी भी है, उन्हें व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहिए और जो सारे डिफेंड है उनको क्लियर कर लेना चाहिए। आगे कहा है कि ही वांट टू मीट एंड वी आर द सिटिंग इट्स ऑफ द ट्रम्प सेड ड्यूरिंग द रिमार्क अर ए लॉगी इन द प्लम बीच फ्लोट एज द रिपोर्टेड बाय रिटर्न। इसको अल जजीरा भी कवर किया। अल जजीरा बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प से मीटिंग विद द रशियन व्लादिमीर पुतिन, the statement coming amid the high species about the potential of the diplomatic resolution to Russia invasion of Ukraine, now approaching the 34 months since it started in फरवरी 2022। फरवरी 2022 की जो लड़ाई है ये भी बंद होने का नाम नहीं ले रही, और जो फरवरी 2025 आने वाला है, फरवरी 2025 दूर नहीं है, परंतु ये जो लड़ाई है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो ट्रम्प का और जो व्लादिमीर पुतिन का और जो वर्ल्ड के लीडर हैं उनका ये मानना रहेगा कि कैसे भी करके इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए और कैसे भी करके जो वर्ल्ड में शांति स्थापित की जाए। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि यार बिजनेस करो, लड़ाई वड़ाई में क्या रखा है, अच्छे बिजनेस करो, तुम भी पैसे कमाओ हम भी पैसे कमाओ। तो ये मानना है ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प खुद एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प खुद एक बिजनेसमैन है, तो उन्हें पता है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, तुम पैसे कमाओ हम पैसे कमाए, तुम अच्छे रहो हम भी अच्छे रहे। तो ट्रम्प चाह रहा है कि कैसे भी करके इस युद्ध को डीएस्केलाइज किया जाए। तो दोस्तों आगे देखना होगा कि जो ट्रम्प की और पुतिन की मीटिंग होगी वो कब और कैसे होगी, परंतु हाँ ये आप मान कर चलो कि ये मीटिंग होगी और उसमें वर्ल्ड के कई और भी नेता शामिल होंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें अच्छा आपका सपोर्ट मिलेगा। तब तक के लिए मिलते